आज आप सभी को अकबर और बीरबल की एक स्टोरी सुनाते हैं। अकबर और बीरबल की स्टोरी है सबसे ज्यादा सफेद कौन। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने एक सवाल किया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है। अकबर पूछता है कि ये बताओ कि सबसे अधिक सफेद कौन है या क्या है। जो वहाँ दरबारी होते हैं वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। बहुत सिर मारने के बाद कोई बोलता है बर्फ जाफना। कुछ का मानना है कि बर्फ वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफ़ेद होती है। दूसरे दरबारी ने कहा हुजूर कपास। तीसरे दरबारी ने कहा जाफना दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफ़ेद वस्तुओं के नाम बता दिए। किसी ने बर्फ, किसी ने दूध तो किसी ने कपास। कहा कि यही सबसे ज़्यादा सफ़ेद होता है। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे सफ़ेद माना। उनका कहना था सबसे ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि जो कपास है और दूध वही सबसे ज़्यादा सफ़ेद है। बादशाह अकबर भी कुछ हद तक इस बात से सहमत हैं। उनका भी मानना था कि हाँ, कपास और दूध कुछ हद तक मतलब वही सबसे ज़्यादा सफ़ेद है। लेकिन जो बीरबल वो सबसे अलग थे। वो सबसे अलग उनकी बुद्धि की तो बात ही अलग है। वे अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफ़ेद क्या हो सकता। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या होगा जो सबसे अधिक सफ़ेद होगा। वैसे दूध कपास सफ़ेद तो है, लेकिन सबसे अधिक वो इस बात को सोच रहे थे। फिर बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो बोला, जापाना, मेरी नज़र में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफ़ेद और चमकीला होता है, क्योंकि वह घोर अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? क्योंकि अकबर ने कहा कि मतलब ऐसे ही तुम्हारी बात कैसे माने, क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो? अगर तुम साबित कर सकते हो तो तुम्हारी बात मान्य होगी। हाँ, बीरबल ने कहा, हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे इस बात को साबित करने के लिए 24 घंटे चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शाहजहां ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। बीरबल ने भी कहा, ठीक है, मैं 24 घंटे में साबित कर दूंगा। दूसरे दिन दोपहर में जब बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे तो बीरबल ने क्या किया, एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रख दिए। कमरे को क्या किया, चारों तरफ से बंद कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर न जा पाए। बीरबल ने यह जो काम किया था वो छुप पे किया था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। नहीं, चुपचाप जाके आराम से ये सारा काम कर दिया। जब अकबर आराम कर चुके तो जैसे वे उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैरों में ठोकर लगी। ठोकर लगते क्या हुआ, दूध का बर्तन गिर गया और सारा का सारा दूध फर्श पे फैल गया। दरवाजा खोला तो सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शाहजहां को अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल मिले और एक बर्तन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये सब क्या है, किसने कपास के फूल और ये दूध का बर्तन रखा था। वह कमरे के बाहर आए। जब बाहर आए तो उनकी नज़र बीरबल पर पड़ी। शाहजहां समझ गए ये सब कुछ ना बीरबल ने किया है, कुछ ना हो बीरबल का ही ये हाथ है इन सब चीज़ों के पीछे। बादशाह अकबर आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए, कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने आपकी अपनी बात को साबित करने के लिए यह सारा काम किया। जापाना, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक चमकीला और सफ़ेद कौन है। दूध और कपास को मैंने इसलिए रखा कि उनकी सफ़ेदी पर किसी को शक ना हो। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जापाना, अब आपको यह मानना होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सबसे अधिक सफ़ेद, उज्जवल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला सूरज का प्रकाश पड़ा। जब सूरज का प्रकाश अंदर पड़ा तो आपको वहाँ जो बिखरी हुई चीज़ें थी वो सारी नज़र आ गई। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं था वहाँ पे दूध भी रखा हुआ था और कपास भी रखा हुआ था, लेकिन वो नज़र नहीं आया था। जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तभी सारी चीज़ें नज़र आ गई। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर बहुत मुस्कुराए। फिर दरबार में आके सभी को बताया कि बीरबल का जो जवाब है वो सत्य है। सबसे अधिक चमकीला और सफ़ेद क्या है, सूर्य का प्रकाश है। फिर तो दरबारियों ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। बादशाह अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और उन्हें सम्मान दिया।
क्योंकि यही सत्य था। बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा मनुष्य को करना चाहिए। और बीरबल ही वो व्यक्ति था जो दरबार में सही जवाब दे सकता था, और कोई भी व्यक्ति उसका सही जवाब नहीं दे सकता था। सबसे ज्यादा चमकीला तो सूर्य ही होता है, और सफेद भी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में देखो, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तब तक हमें किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं होती, हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है। जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो अंधेरा आ जाता है, उस अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। हाँ, जो लाइट वगैरह है हम जलाते हैं, लेकिन अगर हम सूर्य के प्रकाश के सामने उस लाइट को जलाते हैं तो वो लाइट उसके सामने बेकार है। लाइट का उजाला जो है हमें अंधेरे में ही नजर आता है, लेकिन सूर्य जो है, सूर्य के उजाले के सामने सारे उजाले फेल हो जाते हैं। राधे राधे।